तो भारत इसको उल्टा लटकाएगा, टिक्का लगाएगा, नारियल फोड़ेगा और चाबी देगा और फिर ये गाना गाएंगे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि हाफिज सईद का एक ही इलाज है, वो है जमीन के नीचे, और इस बंदे का कोई इलाज नहीं है। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত সরকার পাকিস্তানকে বলেছে হাফিজ সাঈদকে ফেরত দিতে। পাকিস্তান ইতিমধ্যে স্বীকার করেছে তাদের কাছে ভারতের চিঠি পৌঁছেছে। এ বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলছেন শুনুন। दोस्तों, भारत ने फॉर्मली पाकिस्तान से बात करी है, पाकिस्तान को चिट्ठी भेज दी है और पाकिस्तान को बोला है कि हाफिज सईद को वापस भेजो भारत। हाफिज सईद वही जिसने 26/11 करवाया था और भारत के अंदर अनगिनत टेररिस्ट अटैक लश्कर तैयबा ने करवाए। अब दोस्तों, मैं आपको एक दो ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको नहीं पता होंगी। आपको पता है, कई साल पहले जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो एक परिवार हरियाणा से चल के गया था पाकिस्तान सरगोधा। वो परिवार था हाफिज सईद के मां बाप का, पूरा कुनबा गया वहां पे। हाफिज सईद पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन उसकी जो रूट्स हैं, उसके जो बाप दादा पैदा हुए थे हरियाणा से। काफी लोग गए थे यहां पे, पंजाब से, हरियाणा से, और भी जगह से गए थे, बंगाल से भी गए थे, क्योंकि उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश बाद में बना 71 में, तो ये सब लोग वहां से गए। उसके बाद हाफिज सईद जो था उसको ग्रूम करा। किसने, आपको पता है ग्रूम करा किसने? उसको उलेमा काउंसिल पर डाला, जियाउल हक ने ग्रूम करा उसको। वो मिलिट्री डिक्टेटर ने बोला कि ये बंदा है जिसके अंदर नफरत है हिंदुओं के खिलाफ, ये बंदा है जिसके अंदर नफरत है भारत के खिलाफ, ये बंदा है जो मेरे लिए जिहाद लड़ेगा। तो 1989 में दोस्तों, जब कश्मीर में जिहाद शुरू हुआ तो JKLF नाम की, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नाम की एक तंजीम थी जो लड़ती थी। अब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भारत से बोला कि साहब कश्मीर को आजाद करो। पाकिस्तानियों ने ताली बजाई, बोला वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये तो भारत को टाइट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे एक साल के बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानियों को बोला कि भाई कश्मीर तो आपके पास भी है, आप भी आजाद करो इसको। तो ISI ने बोला अच्छा बेटा, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, ठा ठा ठा, समझ गए, ठा ठा ठा। ISI ने काम शुरू कर दिया, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो गई फुस। उसके बाद लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारी की सारी तंजीमें एक साथ, कुकुर मुत्ते जैसा होता है ना, बारिश के बाद निकलता है, एक एक करके जंगल में निकलती चली गई दोस्तों। अब आते हैं हाफिज सईद। हाफिज सईद का जो कारनामे रहे हैं भारत में, जो हाफिज सईद ने गलत काम करे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज करी हैं भारत में, भारत ने बोला इसको वापस भेजो। पाकिस्तान ने बोला कि भाई ऐसा है कि हम इसको नहीं भेज सकते वापस, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी है ही नहीं। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई यह अग्रीमेंट नहीं है कि कोई मुजरिम है या कोई ऐसा कन्विक्टेड है बंदा जो कि टेररिस्ट है या जिसने मर्डर कराओ, कुछ भी कराओ, वो अगर पाकिस्तान में हो तो हम उसको ट्रीटी के तहत वापस भारत भेज दें। पाकिस्तान ये नहीं कह रहा कि टेररिस्ट नहीं है, समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान ने यह भारत को नहीं बोला कि हाफिज सईद आतंकवादी नहीं है, वो कह रहा है कि आपके और हमारे बीच में ट्रीटी है ही नहीं कि जिसके तहत हम भेज दें आपको। सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसा पाकिस्तान कह रहा है कि जो आप भारत कह रहा है कि सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ओ भाई सीधी सी बात है पाकिस्तानियों, तुम एक बात बताओ, तुमने हाफिज सईद को जेल में क्यों डाला? पाकिस्तानियों 31 साल 31 ईयर्स के लिए तुमने हाफिज सईद को बोला कि जेल में जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर वो जेल में रहेगा तो जिंदा वापस तो आएगा नहीं। हाफिज सईद जिस एज में है वो मर के ही वापस आएगा। लेकिन ये भी सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में 5 स्टार ट्रीटमेंट मिल रही है, उसको कोई जेल वेल में नहीं है, वो उसके घर को कन्वर्ट कर दिया जेल में। बोला कि ऐसा है हाफिज सईद साहब, आप जेल में ही रहिए, आप तो फादर ऑफ द नेशन हैं। तो भाई पाकिस्तान में तो उसको हाफिज सईद साहब और हाफिज सईद इस टाइप के नाम बोले जाते हैं, जी वगैरह लगा के, क्योंकि वहां पे तो बहुत बड़ा हीरो है। और हम जो कह रहे हैं कि हाफिज सईद को 31 साल के लिए जेल में डाल दिया, भाई साहब उसके घर को कन्वर्ट करा है जेल में, सारी 5 स्टार 7 स्टार फैसिलिटीज उसको वहां पे मुहैया है, टॉप क्लास सिक्योरिटी उसके पास, सब कुछ है। अब भारत कह रहा है वापस भेज दो, कैसे पाकिस्तान भेज दे यार, सोचो तो, कैसे पाकिस्तान भेज दे? अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान को असली खुजली क्या है, पाकिस्तान क्यों नहीं भेज रहा। जो हाफिज सईद के नीचे वाले थे दोस्तों, समझने वाली बात है, जो हम कहते हैं ना ये अज्ञात शख्स कौन है, अज्ञात बंदे कौन है मार रहे हैं, ये पाकिस्तान के ही लोग हैं। और पाकिस्तान क्यों मरवा रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी हाउसकीपिंग करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को पता है कि अगर इनमें से कोई बंदा पकड़ में आ गया, राइट, तो भारत इसको उल्टा लटकाएगा, टिक्का लगाएगा, नारियल फोड़ेगा और चाबी देगा और फिर ये गाना गाएंगे।
मलिका तरन्नुम नूर जहां की आवाज में सारे के सारे राज खोल देंगे। ये चाहते नहीं, इसलिए इनको ठाठा ठाठा करवा रहा है पाकिस्तान, और कितने लोगों को मरवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हाफिज सईद के साथ पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। हाफिज सईद पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है दोस्तों। ही इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ पाकिस्तान पावर स्ट्रक्चर। ये जो पूरा जिहादी स्ट्रक्चर है उसका एक बहुत अहम ईंट उस दीवार की, और सबसे बड़ी ईंट, सबसे मजबूत ईंट हाफिज सईद है। भारत कह रहा है कि हाफिज सईद को भारत भेजो। मनी लॉन्ड्रिंग 26/11 दुनिया भर का भारत ने डॉक्यूमेंटेशन भेजा है। अगर पाकिस्तान भारत भेज देता है हाफिज सईद को, जो पाकिस्तान कभी नहीं करेगा, मर जाएंगे पाकिस्तानी नहीं भेजेंगे कभी। उसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि जो हाफिज सईद है, सब जानता है जिस दिन वो भारत आएगा उसका इंट्रोगेशन होगा, सबसे पहले आर्मी पकड़ेगी उसको, और आर्मी उससे पूछेगी, भारतीय सेना, हेलो हाफिज सईद बैठो जरा सामने और ये बताओ कि तुम्हारे साथ कौन कौन थे। वो बता देगा, ये आर्मी चीफ मुझे इस समय मिला, ये आईएसआई का चीफ इस समय मिला, ये आर्मी चीफ ने ओके करा था कि हाँ ठीक है तुम 26/11 कर दो, ये आईएसआई चीफ ने मुझे इतने पैसे। वो तो सारा गाना गाएगा, और जब वो सारा गाना गाएगा तो पाकिस्तान डायरेक्टली एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में पहुंच जाएगा, और पाकिस्तान ये नहीं चाहता। और पाकिस्तान को जूते अलग से पड़ेंगे। ऐसी बात नहीं कि आजकल नहीं पड़ रहे, तब और पड़ेंगे उसको। तो पाकिस्तान ऐसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता, इसलिए पाकिस्तान कभी हाफिज सईद को वापस भारत नहीं भेजेगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान कब कब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा है। कब कब? 2008 से लेकर 2010 पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा। 2012 से लेकर 2015 पाकिस्तान दूसरी बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा। 2018 से लेकर 2022 तक पाकिस्तान तीसरी बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहा दोस्तों। और इस बार पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बार अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाता है तो पाकिस्तान का हो जाएगा थैंक यू। और भारत ये बात भली भांति परिचित है इस बात से, इसलिए भारत कह रहा है हाफिज सईद को भेजो। और भारत जानता है वापस नहीं भेजेंगे। भारत भली भांति इस चीज से परिचित है कि ये लोग नहीं भेजेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, थिंक ऑफ इट लॉन्ग टर्म। कई लोग कहते हैं यार हाफिज सईद को टपका क्यों नहीं देते, हाफिज सईद को जान से क्यों नहीं मार देते। देखिए हाफिज सईद निपट जाएगा, आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, ये पाकिस्तान में जितना है उतना पाकिस्तान के लिए बड़ा नासूर है। ये जितना पाकिस्तान में रहेगा ये पाकिस्तान के लिए उतना बड़ा नासूर है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मत निपटाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको थैंक यू और गुड नाइट मत बोलो, बिल्कुल थैंक यू और गुड नाइट अभी बोल दो मेरी तरफ से। लेकिन ये पाकिस्तान को भी जबरदस्त हार्म कर रहा है, क्योंकि जब तक देखिए हाफिज सईद को अगर कोई थैंक यू जाके बोल देता है भारत से या गुड नाइट बोल देता है तो हाफिज सईद तो निपट गया, उसकी स्टोरी खत्म हो गई। अगर ये जिंदा रहता है, अगर ये बंदा जिंदा रहता है, अगर ये 10 साल और जिंदा रहता है पाकिस्तान के अंदर, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं पूरी 25 करोड़ की कौम एक बंदे के लिए जूते खाएगी। पाकिस्तान ने बहुत पहले एफएटीएफ के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे ना, पाकिस्तान ने उनको उसमें से कहते हैं कि 27 में से 26 ऐसी कुछ था, एक माइनस पाकिस्तान ने पूरे फुलफिल कर लिए थे। वो तो भारत की कूटनीति थी कि रगड़ते रहे 35 अरब डॉलर का नुकसान। अब भारत को यह करना है कि ठीक है पाकिस्तान में हाफिज सईद है, भारत ने मांगा, अब भारत पाकिस्तान को ना बोलना ही पड़ेगा यार, पाकिस्तान की मजबूरी है ये, पाकिस्तान को तो ना करना ही है हाफिज सईद के मामले में। और फिर भारत पूरी कूटनीति करके दोबारा पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालेगा। दोस्तों पाकिस्तान ना ग्रे लिस्ट में ही अच्छा लगता है, तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जाना जरूरी है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाएगा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, ये पार्टी है हाफिज सईद की, और हाफिज सईद आ रहा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बड़े गाजे बाजे के साथ, ठीक है। उसका बेटा है ताला सईद, वो लड़ेगा चुनाव, हो सकता है हाफिज सईद को प्रधानमंत्री बना दे, इनका कुछ नहीं पता, बड़ी इज्जत है उसकी भाई पाकिस्तान में। पाकिस्तान का बच्चा ही कहता है, बच्चे को दो ही ऑप्शन है, बेटा क्या क्या बनना है, ओसामा बिन लादेन बनना है कि हाफिज सईद, तो टॉस करते हैं, हेड आया तो ओसामा बिन लादेन, टेल आया तो हाफिज सईद। ये पाकिस्तान में करियर ऑप्शन। बच्चा चाहता है कि मैं बड़ा होकर हाफिज सईद बनूं, तो हाफिज सईद पाकिस्तान में बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। वो जब जाता है लोग उसके साथ सेल्फियां लेते हैं। फॉर पाकिस्तानीज दैट इज द पिनिकल ऑफ अचीवमेंट। लोग ये कहते हैं कि यार इसका बेटा है, इसका बेटा कह रहा है कि बड़े होकर हाफिज सईद बनेगा, मतलब इट इज दैट लेवल ऑफ सुपरस्टारडम दैट इज एंजॉयड इन पाकिस्तान। भाई आखिरकार उसने इनोसेंट लोगों को मारा है, आखिरकार उसने काफिरों पे हमला करा है। भाई इससे बड़ा हीरो कौन हो सकता है पाकिस्तानियों के लिए। तो वो लड़ रहा है चुनाव दोस्तों, वो लड़ रहा है चुनाव, और पाकिस्तानी स्टेट कुछ नहीं कह पा रहा, क्योंकि वो लड़ेगा चुनाव, वो सीटें जीतेगा भी, मैं आपको बता रहा हूं।
वो सीटें जीतेगा भी। ही विल नाउ बिकम पार्ट ऑफ द फॉर्मल पावर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। अभी तो इनफॉर्मल था ना, नाउ विल बिकम पार्ट ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। नेता बन गया। ताला सईद बैठेगा पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में, जो उनकी पार्लियामेंट है, और फिर पाकिस्तान दुनिया को यह बताएगा कि ये तो पॉलिटिशियन है यार, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये तो कुछ है नहीं टेररिस्ट, तो पॉलिटिशियन है। देखो, ये पाकिस्तान का असली क्लेम कर रहे हैं। दो आउटफिट थी हाफिज सईद की, जमातुल दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन, उनको पाकिस्तान ने बैन कर दिया। अब ये भी हाफिज सईद की हैं, लश्कर तैयबा भी हाफिज सईद की। मैं ये जानना चाहता हूं पाकिस्तान बैन क्यों कर रहा है यार? अगर ये हाफिज सईद इतना अच्छा आदमी है तो ये बैन क्यों कर रहा है? उसके ऊपर इल्जाम क्या है? भारत ने जब बोला मनी लॉन्ड्रिंग तो उन्होंने बोला सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, सो कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, तो भाई ठीक है, हमारा सो कॉल्ड है, तुम बताओ ना इसने करा क्या है? जेब काटी है किसी की, चेन छीनी है, मोबाइल छीन के भागा है हाफिज सईद, करा क्या है इसने? ये पाकिस्तान बताने को राजी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको 31 साल के लिए अंदर कर दिया, दुनिया को बताने के लिए कि हम टेररिज्म के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। हमें प्लीज यार एफएटीएफ मत जाना। समझ रहे दोस्तों आप? अब ये चल रही है पूरी पाकिस्तान में पीछे से प्लानिंग। और द रेसिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, ये भी लश्कर तैयबा का फ्रंट है, जो कि इन्होंने कश्मीर वैली में डाल रखा है। सेक्युलर नाम है, देखिए, एक तो लश्कर तैयबा, आर्मी ऑफ द फेथफुल, ये तो एक बड़ा इस्लामिक टाइप का नाम है। उन्होंने बोला नहीं, आजकल सेक्युलरिज्म का जमाना है, सेक्युलर नाम दो, आतंकवादी भी सेक्युलर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला द रेसिस्टेंस फ्रंट। वही लश्कर तैयबा है, ओल्ड वाइन न्यू बॉटल पैक करके वापस कश्मीर भेजो, द रेसिस्टेंस फ्रंट है। और द रेसिस्टेंस फ्रंट यानी कि रेसिस्टेंस किसी के खिलाफ कर रहा होगा, भारत के जुल्मों के खिलाफ रेसिस्टेंस फ्रंट रेसिस्ट कर रहा है साहब, उसका नाम टीआरएफ रखा है। ये पाकिस्तान का तीसरा गेम प्लान है। दोस्तों, पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने हाफिज सईद को मारने की कई कोशिशें करी हैं। कुछ साल पहले एक सुसाइड बॉम्बर उसके लाहौर के घर के सामने वो गाड़ी में गया, वो ब्लास्ट हो गया वहां पे काफी ज्यादा, और आईएसआई को बड़ी हेडेक हो गई। आईएसआई ने बोला यार ये तो हमारे फादर ऑफ द नेशन हाफिज सईद, नॉट जिन्ना, हाफिज सईद, हमारे फादर ऑफ द नेशन को किसी ने मारने की कोशिश करी है, और वो राह की साजिश है, राह ने करा है। ये पाकिस्तानी मीडिया ने खूब चिल्लाया कि राह ने कराए। देखिए, हाफिज सईद का तो एक ही इलाज है दोस्तों। अब वो मैंने बोला ना, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, हमने मार दिया नहीं मारा, वो आगे है, वो पाकिस्तान को और नुकसान होगा। यार देखो, फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि हाफिज सईद का एक ही इलाज है, वो है जमीन के नीचे, और इस बंदे का कोई इलाज नहीं है। आप अगर ये सोचेंगे कि पाकिस्तान सुधर जाएगा, पाकिस्तान डर जाएगा इस मामले में, नहीं, पाकिस्तान पहले से ही डरा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान अपनी फौज को नहीं भेजता लड़ने के लिए कश्मीर, पाकिस्तान भेजता है हाफिज सईद को। और हाफिज सईद पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, आप ये बात समझिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।